हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड गिवन बिलो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है। इसमें हमारे पास होता है एक अल्फा कार्बन जिससे अटैच होता है एक हाइड्रोजन एटम, एक कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH, एक वेरिएबल आर ग्रुप जो कि कुछ भी हो सकता है, और एक अमाइनो ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम जॉइन करते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड, और बन जाता है प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास है एक अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास है एक अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए हमें पेप्टाइड लिंकेज से उन्हें ज्वाइन करना है, और पेप्टाइड लिंकेज बनती है थ्रू डिहाइड्रेशन दैट इज़ रिमूवल ऑफ H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हमारे पास है COOH, यहाँ पर CH, यहाँ पर R, यहाँ NH, यहाँ पे COO, एंड देन C अगेन, H, R ग्रुप, और यहाँ NH2। ये बन जाएगा हमारा एक प्रोटीन। और कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हमें क्या करना है, सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, यानी कि उसे वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर देना है। तो देख लेते हैं हमारे पास इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। टोटल इसमें हमारे पास 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, यानी कि 10 अमाइनो एसिड्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें से देख लेते हैं डिस्टिंक्ट अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे तो हमें एक अमाइनो एसिड यहाँ से मिल जाएगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। CH2 होगा इसमें, एक COH हो जाएगा, यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आर ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्काइल भी हो सकता है। तो ये हमारा होता है ग्लाइसिन, जो कि एक नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है। दूसरा हमें यहाँ से मिल जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ से हमारा जो अमाइनो एसिड बन जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से हमारे पास होगा एक COOH, और एक होगा इस तरह से NH, यहाँ COH, और यहाँ पर एक CH2 ग्रुप, एंड इससे अटैच्ड एक रिंग। तो ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, लेकिन ये कोई डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड नहीं है। अमाइनो एसिड है कैसे, क्योंकि इसमें हमारे पास है एक अल्फा कार्बन जिससे अटैच है एक हाइड्रोजन एटम, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक आर ग्रुप, और एक अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो एसिड तो है, लेकिन ये कोई डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक और अमाइनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा एक NH2 ग्रुप, यहाँ हो जाएगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ से एक कार्बोक्सिल ग्रुप आया है, ये एक अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर एक आर ग्रुप, और यहाँ एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड है। कैसे, ये अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड आर ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, और एक ये हाइड्रोजन एटम। पर ये भी कोई नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड नहीं है। इसके लिए हमें सारे 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उनके नेम्स के साथ। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक और अमाइनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर हमारा होगा कुछ इस तरह का।
यहाँ से हमें मिल जाएगा एक COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप, एक R ग्रुप दैट इज CH2 एंड रिंग, और एक हाइड्रोजन। ये हमें यहाँ से मिल गया। तो हमारे पास 4 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। पर इसमें से नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड सिर्फ एक ही है, दैट इज़ ग्लाइसिन। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरली अकरिंग 20 अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। एलिनिन, आर्जिनिन, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, cysteine, threonine, tryptophan, tyrosine, and valine. Thank you.